डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ है, इंटेंसिटी कम है। तो इसमें मान लो हमारे पास कोई इस तरीके से डाइपोल रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है डाइपोल का। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पर रहा होगा हमारे पास नेगेटिव क्यू, यहाँ पे रहा होगा पॉजिटिव क्यू। पॉजिटिव क्यू पे किस तरफ फोर्स लगा होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव वाले पे तो देखो फोर्स इधर ही लग गया होगा, ये लग गया फोर्स F1। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हमें ये इस तरीके से फील्ड लाइंस के टेंजेंट दिख रहा है। यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो दोनों जगह बराबर होता है। यहाँ पर साइन ऑपोजिट होता है चार्ज का, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरफ लग जाएगा F2। यहाँ पे हम देखते हैं F1 प्लस F2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब F नेट इज़ नॉट इक्वल टू 0 ऑन द डाइपोल। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हमेशा फोर्स की वैल्यू कुछ आ जाती है और वही आपको निकालना होता है। तो देखो इसके एग्जांपल से पहले हम देख लेते हैं इसको करेंगे कैसे। हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -P.E। तो आपको वेक्टर में दिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको वेक्टर में दिया होगा डाइपोल और बोला जाएगा इस पर फोर्स कितना लग रहा है, राइट। फोर्स कैसे पता करोगे, फोर्स हमेशा होता है फोर्स इज इक्वल टू -del u बाई del x आई कैप -del u अपॉन del y जे कैप -del u अपॉन del z के कैप। इस चीज़ का यूज़ करके आप फोर्स निकाल सकते हो। तो इसका जल्दी से एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। मान लो हमें दे दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड जो नॉन यूनिफॉर्म है, उसकी वैल्यू है 5x³ आई कैप प्लस जे कैप न्यूटन पर कूलम। और दूसरी चीज़ हमारे पास दे दी है एक डाइपोल की वैल्यू दे दी है, वो है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। और हमसे पूछा है फोर्स की वैल्यू बताओ भाई कितनी होगी, कहाँ पर, अभी तक इसकी पोजीशन नहीं बताई। अगर ये रखा है एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, तो ये अब हमारे पास सवाल बन गया। अब देखो इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहली स्टेप जो हम करेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है -P.E। -P.E ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। पहली बात तो चीज़ आएगी जो स्केलर आने वाली है, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -x वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस तो है ही सही 15x³ प्लस 2, बस यही आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन। इस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से हम निकाल सकते हैं हमारा फोर्स। फोर्स की वैल्यू होती है -del u अपॉन del x। सिर्फ इतना ही लिखने से मेरा काम चल जाएगा। और ये del x है तो यहाँ पे आई कैप लगेगा। यहाँ पर मुझे -del u अपॉन del y ये वाली टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखो y और z की टर्म्स ही नहीं है, तो वैसे भी डिफ्रेंशिएट होकर वो 0 जाने वाली थी। और राइट, यहाँ पे एक और गलती हो जाती है क्या, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा था, इस फॉर्मूले में माइनस था, तो इसमें पहले ही माइनस आ चुका है, तो माइनस माइनस प्लस करना भूल मत जाना। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी माइनस इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर से आ जाएगा -15 इंटू 3x² प्लस 0। और ये होगा हमारा आई कैप, इसकी वैल्यू कितनी रहती है +45x² न्यूटन। ठीक, एट x इज इक्वल टू +1 मीटर हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ जाती है, फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाती है 45, ये हमारे पास आई कैप में था ना, 45 आई कैप न्यूटन। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। फोर्स भी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आ जाता है, इसको आप फील भी कर सकते हो। देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं x डायरेक्शन में आगे जाता हूँ तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है ना, x के प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास डाइपोल अगर वहाँ x पे रखा हुआ है, x इज इक्वल टू 1 पे, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे कम होगा, तो इस पर इस तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा, इस पर रिपल्शन वाला फोर्स कम लगेगा। तो इसलिए नेट फोर्स आना भी पॉजिटिव साइड में चाहिए था। हमारे पास नेट फोर्स आता भी पॉजिटिव साइड में है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। मान लो हमारे पास दो डाइपोल रखे हुए हैं, एक यहाँ पर रखा हुआ है इस तरीके से P1, दूसरा यहाँ पे रखा हुआ है इस तरीके से P2। पहले तो ये बताओ इन दोनों के बीच में फोर्सेस किस तरीके के लगेंगे और किस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। तो देखो यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ये आपस में रिपेल करेंगे, है ना। लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा होने वाला है, रिपल्शन का कम होगा। तो इसीलिए एक्चुअली ये अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं P2 की बात करूँ तो P2 पे फोर्स इस डायरेक्शन में
आने वाला है, लेकिन उसको आप पता कैसे कर सकते हो? तो देखो अब इसको अप्रोच कैसे करना है। हमारे पास P1 के कारण यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारे पास कोई डाइपोल रखा रहता है और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस पर कुछ फोर्स लग जाता है। इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख सकता हूँ, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो वैल्यू आ जाती है 2kP1/r³। ठीक, अब अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है और मेरे पास यहाँ पर P2 है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर U = -P.E। इस तरीके से उसकी वैल्यू आ जाती है -P2 × 2kP1/r³ × cos ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, डाइपोल भी इधर है, उन दोनों के बीच में एंगल तो 0 डिग्री है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। ठीक, ऑलराइट। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ -2kP1P2/r³। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा डिस्टेंस r में आगे जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो भी वैल्यू होने वाली है यहाँ पे हम देख सकते हैं। ऑलराइट, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? फोर्स की वैल्यू होती है -∂U/, इस बार हमारे पास x में नहीं जा रहे हैं, हम x की जगह r रहते हैं, यहाँ पे ∂U/∂r इस तरीके से होगा। ऑलराइट, वैल्यूज़ रखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2kP1P2 तो कांस्टेंट है, इन सबको बाहर निकाल देंगे और ये दोनों माइनस माइनस हैं, वो भी मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2kP1P2 del ऑफ 1/r³/del r, है ना। यहाँ पर 1/r³ बेसिकली क्या चीज़ है? ये r की पावर है -3, r की पावर -3। तो इसको डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है -6kP1P2/r⁴। और यही है हमारे पास जो फोर्स लग जाता है, दिस इज इक्वल टू द फोर्स ऑन द दिस डाइपोल P2। इसके ऊपर पीछे की तरफ लग रहा है यहाँ पर इस तरीके से फोर्स F। ये हमने निकाल दिया। ये फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो अगर आपको रखना है तो। यहाँ पे देखो वैल्यू आ रही है नेगेटिव माइनस में, तो उसके ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स है, ये भी हमें पता चल जाता है। दूसरा केस जो हमको डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन का पढ़ना है, उसमें हमारे पास डाइपोल एक इस तरफ होगा, दूसरा इस तरफ होगा। ये है हमारा P1, ये है हमारा P2। यहाँ पर किस तरीके से फोर्स लगेगा पहले तो फील करते हैं। ये देखो पॉजिटिव इधर होगा, ये नेगेटिव होगा, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर देखो रिपल्शन हो रहा है, यहाँ भी रिपल्शन हो रहा है और कुछ अट्रैक्शन भी हो रहा होगा, लेकिन रिपल्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम फील कर सकते हैं कि इस बार जो फोर्स आने वाला है वो कुछ इस तरीके से लगेगा। तो फोर्स की कैलकुलेशन किस तरीके से करी जाए? तो इस डाइपोल ने यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, उसके कारण इस पर कुछ फोर्स लगेगा। तो कैसे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर है इस वाले डाइपोल के लिए। तो ये यहाँ से इस तरीके से फील्ड लाइंस जाएंगी। हमारे पास इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरीके से आएगा E। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड हो जाता है kP1/r³। इक्वेटोरियल पॉइंट पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की हमने बात कर ली। ऑलराइट, यहाँ पे r बढ़ता जाएगा, यानी इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। ऑलराइट, पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी होती है -P.E। ओके, इसको मैं लिख दूंगा -P.E cos ऑफ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये ऊपर है, ये नीचे, तो एंगल की वैल्यू हो जाती है 180 डिग्री। 180 डिग्री cos 180 डिग्री की वैल्यू खुद होती है -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस टाइम्स P.E विच इज इक्वल टू kP1P2/r³। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से आ चुकी है। फोर्स को हम लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू -∂U/∂r। अगेन बार बार माइनस लगता है हर स्टेप में, गलती मत करना। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी -∂U/∂r। अब ये देखो यहाँ पर kP1P2 तो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर रख दो, kP1P2। और r की पावर कितना है? -3। r की पावर -3 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा -3 r की पावर -4। ये हो जाता है -3 r की पावर -4, यानी r की पावर 4 इस तरीके से। यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आ जाती है वो आप देखोगे 3 प्लस में आई है पहले बात, तो +3 kP1P2/r⁴। तो ये हमारे पास पॉजिटिव आया है फोर्स। देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने पहले भी बनाया था, इस तरीके से हमारे पास यहाँ फोर्स आता है और एक ये फोर्स आता है। इस तरीके से डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो गया। ये जो छोटा सा वीडियो अभी आपने देखा वो एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से फिजिक्स के फुल सिलेबस क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th दोनों की कंप्लीट फिजिक्स कवर कराई गई है। इसी तरीके से
कलरफुल नोट्स के साथ में, जिनकी पीडीएफ तो एक्चुअली आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से डाउनलोड करना है? JEE.crashup.in, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाओ, फ्री पीडीएफ्स को डाउनलोड करो, प्रिंट लो, अपनी अच्छे से तैयारी करो। उसमें बहुत सारे PYQs भी हैं। और अगर आप चाहते हो कि उन्हीं नोट्स के साथ में, जैसे हम पढ़ रहे थे अभी, वैसे ही पूरी फिजिक्स आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो सिर्फ 40 दिनों में, तो आ जाओ। 11th और 12th दोनों का कंप्लीट सिलेबस है, वही लिंक है JEE.crashup.in। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे कंप्लीट कोर्स में।